कानपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भव्य जन्मदिन मनाया गया। कानपुर 14 अप्रैल 2026 भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अनुसूचित जाति जनजाति बौद्ध कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ द्वारा नानाराव पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मदिन के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक PS नेगी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संघ के क्षेत्रीय महासचिव शैलेंद्र कुमार ने बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब का सपना एक समतामूलक समाज का निर्माण करना था। कार्यक्रम में कल्याण संघ के अध्यक्ष विकास गहरवार सहित कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से मौजूद रहे राकेश चंद्रा, दीपक हजारिया, संजीव कनौजिया, अशोक कुमार, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, अतुल वर्मा, रामदास दोहरे, प्रेम प्रकाश, योगेंद्र कुमार, पुष्पा मोहन, शशिकला, अजीत कुमार तथा संघ के अन्य तमाम साथियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने बाबा साहेब के विचारों और आदर्शों को अपनाने तथा समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प लिया। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का उत्तर मध्य क्षेत्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम बाबा साहब की 135वीं जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब की जयंती हम ही नहीं मना रहे हैं, आज पूरी दुनिया मना रही है। बाबा साहब पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 32 भाषाओं में डॉक्टर 32 भाषाओं में स्नातक थे और 9 भाषाओं की ज्ञात 32 डिग्रियाँ थी। बाबा साहब ही पूरी दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 12 लाख की डिग्री भी है और DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री है। जिस समय बाबा साहब ने DSc की उसी समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स PhD कर रहे थे और जो DSc 8 साल का कोर्स है और बाबा साहब ने 2.5 साल में पूरा किया था। और आज भी पूरी भारत के अंदर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जिसने DSc की हो। साथियों, उस समय बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ लिखी, जिसके आधार पे 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उनके बाद भारत के जो 4 सबसे बड़े डैम बने वो भी बाबा साहब की वजह से बने। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं, वंचितों, पिछड़ों और आधी आबादी नारियों के भी मुक्तिदाता रहे। बाबा साहब अगर उस समय भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए होते तो आज भारत भी जापान, अमेरिका की तरह विकसित राष्ट्र होता। आज आप लोग किस तरह खुशियाँ मना रहे हैं? खुशियाँ हम लोग मिठाई बांटकर, मतलब माल्यार्पण कर मिठाई बांटकर और साथियों के साथ उल्लास के साथ मना रहे हैं और घर घर मोमबत्तियाँ जलवा कर, दीप प्रज्वलन करवा कर हम लोग इसका बाबा क्या संदेश दे रहे हैं? समाज के लिए संदेश है कि बाबा साहब का पहला मंत्र शिक्षित बनो, उस पर पूरा ध्यान दें। अगर एक पीढ़ी बाबा साहब जब इतने गरीबी में, इतने रोग के बावजूद जब 32 डिग्रियां ले सकते थे तो आज तमाम सुविधाएं बाबा साहब ने जो दिलाई हैं, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ये गलत है। अगर हमारी एक पीढ़ी बाबा साहब को बताए रास्ते पर चल के शिक्षा को पूरा मंत्र बना ले और जो लोग गरीबी के किसी कारण से शिक्षा अगर ग्रहण नहीं कर पाए हैं तो अन्य व्यवसाय में जो भी कर रहे हैं उसमें हम काबिल बने और उसमें जैसे अगर वो फिटर हैं, टर्नर हैं, मशीनिस्ट हैं या टेलर हैं, उसमें काबिलियत पैदा करें। मैकेनिक है तो उतने काबिल बने कि उनको लोग ढूंढते हुए आएँ, तभी उनकी गरीबी मिटेगी। और बदलाव के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, वोट और नोट। अपने वोट की ताकत को पहचानें, उसको मताधिकार समझें, मतदान नहीं। जब वोट का वक्त आए अपनी सरकारें चुने और जो हमारा अगर काबिलियत होगी तो नोट पीछे चल के आएगा। जय भीम।